राशि की आज चर्चा होगी। मार्च का महीना सन 2023। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि। स्वामी इसके देव गुरु बृहस्पति। आचार विचार नियम कर्म स्वाध्याय यज्ञ अनुष्ठान प्रवचन वैदिक परंपरा का संवहन धर्म स्थान दीक्षा टीचिंग कोचिंग वकालत विधि के समस्त नियम इनके पालन करने वाले, आयुष्य देने वाले, रूप देने वाले, पद प्रतिष्ठा देने वाले, स्त्रियों के दृष्टिकोण से पति के रूप में और पुत्र के रूप में ज्योतिष में सम्मान अर्जित करने वाले देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि स्वभावतः मेष राशि से इनके साथ संबंध मैत्रीपूर्ण रहते हैं। वह ऊर्जा है। यहां वाणी के माध्यम से तर्कबद्धता के तरीके से ज्योतिष के और वेद के समस्त बल देता है, साहस देता है। तर्कबद्ध शैली से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। सिंह राशि के जातक इनके लिए भाग्यवान होते हैं। उनके साथ मिलने से इनका भाग्य आगे बढ़ता है। ये जो सोचते हैं आश्रम बनाएं, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, विश्व के कल्याण के लिए कुछ सोचें, तो सिंह राशि तो राजा होगी ना। वो कहते हैं ठीक है करिए। तो धन स्थान वस्त्र खाना पीना दक्षिणा और नाना प्रकार के जो उनको संसाधनों की जरूरत पड़ती है उसको ये सूर्य पूर्ण करते हैं। सूर्य यानी सिंह राशि भाग्य को बढ़ाने वाली, मेष राशि मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे करने वाली, ये इनके अच्छे मित्र बनते हैं। मकर और कुंभ राशि से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और कभी कभी तो ये गुस्से में बहुत कड़वे शब्द बोल जाते हैं। वैसे बहुत मीठी बात करेंगे, लगेगा आहा क्या बात है, इनकी वाणी से तो फूल बरस रहे। लेकिन जब ये क्रोध में आते हैं, आवेश में आते हैं, तो वो बिल्कुल विपरीत रूप। मीन राशि वालों से अंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन कभी कभी उनसे उलझ भी जाते हैं। वृषभ राशि और तुला राशि वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं रह पाती है, क्योंकि उनकी निष्ठा शुक्राचार्य की निष्ठा दैत्यों के प्रति है। ये जहां नियम में बंधे हुए होंगे, अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं। अब योग आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सारे नियम निभा रहे हैं और शुक्र बिल्कुल मस्त है। उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करा तो आराम कर। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक, मिथुन राशि वाले जातक इन्हें आकर्षित करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के साथ मिलकर व्यवसाय या बिजनेस अगर करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में कमी रहती है, लेकिन फिर भी व्यापार कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक के साथ थोड़ी सी इरिटेशन रहती है, तो कर्क राशि भी बड़ी मूडी राशि है। कभी तो बहुत प्रसन्न है वो, और अमावस्या की तिथि आ गई तो वो डिप्रेशन में, फिर इन्हें उनसे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस महीने गुरु और शुक्र चतुर्थ भाव में आ गए, तो गुरु एक हंस योग बना रहे हैं 5 महापुरुष योगों में से। तो धनु राशि वालों के लिए तो ये बड़ी शुभ बात हो गई। हंस योग धन वैभव वाहन ज्ञान अध्यात्म यज्ञ प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति के अद्भुत योग। शुक्र चतुर्थ भाव में। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई गाड़ी वगैरह आप बेच रहे हैं या मकान वगैरह बेच रहे हैं, सोच समझ के बेचिएगा, कहीं आपसे धोखा ना हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नई गाड़ी खरीदने का योग भी है। पेपर वगैरह चेक कर लीजिएगा। अगर कोई पुरानी गाड़ी किसी को बेच रहे हैं तो चीटिंग हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखिएगा।
शुक्र उच्च के, गुरु स्वक्षेत्री, तो ये तो बहुत सुंदर योग है। एक तरफ हंस योग, एक तरफ मालव्य योग, अद्भुत। अच्छा, शनि स्वराशि का तीसरे भाव में, शनि तीसरे बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, लगन से भी और चंद्र राशि से भी। यहां लगन से तो देख ही रहे हैं, बुध और सूर्य भी साथ में है। बुध का वहां होना क्या प्रभाव देगा? शनि और बुध तो मित्र है, पर सूर्य जब तीसरे भाव में आता तो भाग्य की वृद्धि करता, यानी पिता के लिए अच्छे भाग्य की वृद्धि करने वाला ये योग है। शनि तीसरे वैसे अच्छे हैं, जब बुध वहां पहुंचते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से किसी को रुपया उधार मत दीजिए, वो रुपया वापस ही नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी मत लीजिए, गारंटी मत लीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। ये महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, लग्नेश चतुर्थ भाव में, तो ये यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पंचम भाव में राहु और 11वें में और एकादश भाव में केतु। ये राहु केतु का योग, अचानक संतान की तरफ से कुछ कष्ट या कुछ तकलीफें आ सकती हैं। संतान बीमार हो सकती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आ सकती है, कहीं जॉब करानी हो या कहीं नौकरी दिलवानी हो या कहीं स्कूल में आगे की पढ़ाई करनी हो तो उसमें प्रॉब्लम और दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। शनि का एस्पेक्ट नीच का आ रहा है ना पंचम भाव पे, और शनि पे केतु की पंचम दृष्टि भी है, इसलिए ये ध्यान देने की बात है। बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अक्सर लाड़ प्यार, लड़के के साथ लाड़ और लड़की को दे दी जाए खुली आजादी, ये बर्बादी के कारण होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये बात। लड़कों के साथ लाड़ प्यार ज्यादा नहीं होना चाहिए और लड़की को खुली आजादी घूमने फिरने की नहीं देनी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दूसरे लोग उनका दुरुपयोग कर ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यू शुड बी केयरफुल। चंद्र मंगल जो है वो छठे भाव में, चंद्रमा उच्च के हैं। अब यहाँ अष्टमेश छठे भाव में आ गया, एक फिर सरल योग बन गया। विपरीत राजयोग, धन प्राप्ति के योग बड़े कमाल के बन रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, मार्स इन द 6th हाउस, तो ये भी एक हर्ष योग बन गया है और सरल योग भी बन गया है। द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज इन द 6th हाउस। धनु राशि वालों के लिए तो कुछ खुशखबरी, कुछ अच्छी बात दिखाई देती है। आइए देखिए कुछ ग्रहों के प्रभाव कैसे चेंज हो रहे हैं। एक तो 6 मार्च को होलिका दहन, तो जहां होली जल रही है 3 परिक्रमा लगाइए, ओम होलिका देव्यै नमः। अपने सिर से एक नारियल सूखा वार के उसमें अग्नि को भेंट दीजिएगा। गजक, गुड़, मूंगफली इत्यादि, तिल इत्यादि, तिल के लड्डू, और प्रार्थना करिए, हे मां मेरे जो भी अरिष्ट अनिष्ट हो दूर हो। ये बड़ा अच्छा प्रयोग रहेगा। 12 मार्च को 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। मंगल मिथुन राशि में। अब मंगल की स्थिति यह है कि आपके लिए मंगल पंचमेश है और व्ययेश भी है। जब मंगल मिथुन में जाएंगे, अभी तो वृषभ में थे, लेकिन जब ये मिथुन में जाएंगे मंगल, तो चतुर्दृष्टि से दशम भाव को, सप्तम दृष्टि से लग्न को और अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तो मंगल से आवेश आता है, क्रोध आता है, ऊर्जा भी आती है, बिगड़ी चीजें बनने भी लगती हैं। तो मंगल के योग मिथुन में तो इस प्रकार रहेंगे। शुक्र मेष में आ जाएंगे। शुक्र भी उच्च के हैं, लेकिन शुक्र जब मेष में आएंगे तो एकादश भाव को देखेंगे। धन प्राप्ति के, अगर कहीं धन रुका हुआ है, कहीं से धन मिलना है, तो वो मिलने के योग बन जाएंगे अचानक। ये खास चीज होगी। 14 मार्च को सूर्य की संक्रांति है मीन में, तो 14 मार्च तक जो सूर्य है वो कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि में थे तो भाग्य को देख रहे थे, लेकिन अब मीन में आएंगे तो दशम भाव को देखेंगे। सूर्य यहां थोड़े वीक हो जाएंगे। मां की सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और आप भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहिएगा। 16 मार्च को बुध का मीन में प्रवेश हो रहा है। 16 मार्च को बुध जो कि
कुंभ में थे अब वो भी मीन में आ जाएंगे। जब मीन में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, थोड़े वीक हो जाएंगे। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आप भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहिएगा। 16 मार्च को बुध का मीन में प्रवेश हो रहा है। 16 मार्च को बुध जो कि कुंभ में थे अब वो भी मीन में आ जाएंगे। जब मीन में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब ऑफिस के कार्यों में दिक्कतें और परेशानियां आ सकती हैं। The Lord of 10th house is now debilitated, वो वीक हो जाएंगे। तो बॉस के साथ संबंध प्रेम पूर्वक रखिएगा, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, मुंह से ऐसी वाणी मत निकालिएगा जिससे बेइज्जती हो या आप दूसरों के साथ किसी की निंदा चुगली करें, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च से लेके 30 मार्च तक नवरात्रे, देवी माँ को प्रणाम करिएगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। शक्ति संवर्धन के लिए और भगवती की आराधना के लिए ये नवरात्र का पूजन बहुत शुभ होता है। और अगर हम कहें क्या हम करें, किस प्रकार का जाप करें, भगवान विष्णु का जाप आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी की उपासना से मनोवांछित इच्छाएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान सूर्य का जाप करने से ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदिश्री, अगर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है और भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। अपने परिवार में सबके साथ, माँ के साथ विशेष प्रेम पूर्वक अपने संबंध बनाए रखिए। नमस्कार।